विधानसभा का बजट सत्र, सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। वेल में पहुंचकर विपक्ष ने नारेबाजी की। सदन में हंगामे और आज के इस पूरे घटनाक्रम पर सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत से खास बातचीत की पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा ने। जिस तरह का घटनाक्रम आज विधानसभा में गतिरोध पनपा, हंगामा पनपा, सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। हमारे साथ है अविनाश गहलोत, उन्होंने ही इंदिरा गांधी को लेकर टिप्पणी की थी। अविनाश जी, जिस तरह की टिप्पणी हुई, आप क्या कहेंगे उस पूरे मामले में? देखिए, जब माननीय सदस्य का एक सवाल लगा था, उस संबंध में मेरा प्रश्न का उत्तर था कि पूर्ववर्ती सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नाम से योजना चलाई थी, लेकिन उसमें ना बजट का आवंटन हुआ, ना कुछ स्कीम को आगे बढ़ाया गया। तो चूंकि चाहे दादी हो, चाहे नानी हो, चाहे काकी हो, चाहे जीजा हो, कोई भी हो, हमारे लिए सम्मानजनक शब्द हैं, पारिवारिक शब्द हैं। इंदिरा गांधी चूंकि देश की प्रधानमंत्री रही हैं, तो मैंने उनसे यही कहा कि ये आपकी पार्टी की जो दादी जी हैं, इंदिरा गांधी के नाम से रखा था, इसमें कोई भी असंसदीय नहीं था। फिर भी मैंने माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह किया था कि अगर कांग्रेस को लगता है कि ये असंसदीय शब्द है, उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाएगा। लेकिन बात वो नहीं, बात वो थी कि जब इस प्रकार से कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के साथी अध्यक्ष जी की जो आसन है, आसन के पास जाकर धमकाने का प्रयास करते, ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। ऐसा जो कृत्य उनको किया है, ये गलत था। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहे हैं जब कोई गतिरोध उत्पन्न हुआ है, लेकिन कांग्रेस को जब लगता है किसी प्रकार का विषय वस्तु नहीं थी, इस प्रकार का व्यवधान नहीं डालना चाहिए था। मैं तो ये कहता हूं कि जब सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने कोई भी असंसदीय शब्द नहीं बोला। मैंने दादी जी, अगर हमारी पारिवारिक शब्द दादी का अगर इस्तेमाल हम लोग हमारे पूर्वजों के नहीं करते हैं, तो कांग्रेस ये आके कह दे कि भाई इंदिरा गांधी जी हमारी दादी नहीं है। हम कहते हैं कि इंदिरा गांधी देश के लिए सम्मानजनक हैं, हमारी दादी जी के बराबर हैं। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे जो लोग हैं ये देश के लिए सम्मान्य रहे हैं। उसके बारे में मैंने तो एक सम्मानजनक शब्द का प्रयोग किया। उससे कांग्रेस को ऐसा लगा था कि भाई ये असंसदीय शब्द है, तो वो कह दे इंदिरा गांधी जी हमारी दादी जी नहीं थी, तो हम वो अध्यक्ष जी को अधिकार है कि वो उसको कार्रवाई से निकाले। लेकिन विपक्ष मांग कर रहा है कि मंत्री अविनाश गहलोत माफी मांगे सदन के अंदर। कांग्रेस अगर ये कह दे कि इंदिरा गांधी जी उनकी दादी जी नहीं है, पार्टी की दादी जी नहीं है, सम्माननीय नहीं है, तो मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं और मैं अध्यक्ष से आग्रह करूंगा। मैंने उसी समय कर दिया था कि अगर कांग्रेस को ऐतराज है तो इस शब्द को वहां से निकाल दिया जाए। बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं कि अविनाश गहलोत ने अपनी बात कह दी है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ होगा ये अलग बात है, लेकिन ये जरूर है कि अविनाश गहलोत ने जो दादी शब्द यूज किया इंदिरा गांधी को लेकर, उसको लेकर विपक्ष ने करारी आपत्ति की है। और देखिए, जिस तरह से अविनाश गहलोत से भी खास बातचीत की गई पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा के द्वारा, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि हम अपनी आम भाषा में भी जिसको इज्जत देते हैं, जिसका सम्मान करते हैं, उनको दादी जी कहते हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस के द्वारा हंगामा किया गया है तो गलत है। हालांकि अभी तक की जानकारी यह भी है कि जिस जिस विधायक के द्वारा हंगामा किया गया है, स्पीकर की कुर्सी तक पहुंचने का प्रयास किया गया है, उन पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है, सख्त कार्रवाई की जा सकती है। अभी तक की जानकारी कह रही है, क्योंकि इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने भी जानकारी ली, जो भी घटनाक्रम विधानसभा में हुआ, जिस तरह का हंगामा हुआ, उसको लेकर जानकारी लेते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नजर आए। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि जहां प्रश्नकाल के दौरान हंगामा हुआ और हंगामा बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया और उसके बाद कार्रवाई को स्थगित किया गया आधे घंटे के लिए, तो क्या अब वासुदेव देवनानी, जो कि सख्त नजर आ रहे हैं पूरे मामले पर, वो क्या कुछ एक्शन इस पर लेते हैं?